हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छंद करवाने जा रही हूँ। छंद हो सकता है आपने कई बार पहले भी पढ़ा हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये टॉपिक। मुझे भी बहुत परेशानी होती थी इसमें, लेकिन अभी मैं आपको जो करवा रही हूँ छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आप एग्ज़ाम में यही आएंगे क्वेश्चंस, आप आराम से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको छंद में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो छंद जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, सबसे पहली बात 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गिनती करते हैं, जबकि वार्णिक छंद में उसमें जो वर्ण हैं उनकी गिनती होती है। ठीक है, छंद जो है इसका पहला प्रमाण हमें ऋग्वेद में मिलता है और छंद शास्त्र नाम की एक किताब है जिसकी रचना आचार्य पिंगल मुनि ने की है। ठीक है, अब हम तीनों छंद को एक एक करके देखते हैं। पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो है वो 3 भागों में बटा है। सबसे पहले हमने देखा छंद 3 भागों में था: मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक छंद। अब मात्रिक वर्णों के 3 प्रकार होते हैं: सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, और यहाँ जो मात्रा की गणना होती है वो 2 रूप से होती है। जब ऐसे आई के आकार का होता है लघु, यानी उसमें हम 1 मात्रा की गिनती करते हैं, और एस के आकार का हम 2 मात्रा गिनते हैं, जहाँ बड़ी आ की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। इन सबको हम बड़ी मात्रा यानी दीर्घ मात्रा में गिनते हैं, इसको हर्ष भी कहते हैं। और लघु में हम 1 मात्रा को गिनते हैं, जैसे आ हुआ, आ की मात्रा हुई, छोटी ई की मात्रा, इन सबको 1 मात्रा में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब सममात्रिक छंद जो है इसमें जो हमें मेन पढ़ना है वो 6 को पढ़ना है। हम इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ये 6 एग्जाम्स में आते हैं। तो सममात्रिक छंद के 6 प्रकार हैं। पहला है चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, आल्हा, सरसी। ठीक है, फिर से सुनिए: चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, आल्हा, सरसी। चौपाई जो है इसमें 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं, और चरणों में चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें आएगा कि यति कितने पद होता है, इसमें यति नहीं होता। यति क्या होता है? तो यति एक कॉमा का निशान आपने देखा होगा, जो इसको इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। यति का मतलब जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो वहाँ पे आपने कॉमा देखा होगा, यानी हमें उस कॉमा तक के सेंटेंस को मतलब कि मात्राओं को काउंट करना है, वो यति हुई, वही कॉमा को यति कहते हैं इसमें। तो इसमें यति की कोई गणना नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक चरण 4 चरण होते हैं, सब में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें यही 3 क्वेश्चन होता है: चौपाई में 16 मात्रा और 4 चरण। ठीक, अगला है गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं। गीतिका में जो 26 मात्राएं होती हैं उसमें यति 12 और 14 पर होता है। अब आप कहेंगे 12 और 14 क्या है? 12 जो है, कोई भी जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं जैसे, तो सममात्रिक छंद में तो 4-4 पद के होते हैं। 4-4 में यति जो होता है यानी कॉमा जो होता है वो पहले और तीसरे में 14 नंबर पे यानी 14 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। यति इसमें 16-12 पे होता है। वैसे ही पहली और तीसरी जो लाइन होती है उसमें 16 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे चौथे में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब ये इस टाइप के सेंटेंस में होते हैं, जैसे कि अब हम ये पढ़ लेंगे: पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता से हृदय विषय शुरभूप। इसमें जब आप मात्राओं की गिनती करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। अगला है रोला। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, यति 11-13 पे होता है। ठीक है, आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं, और यति जो है वो 16 और 15 पे होता है। लास्ट है सममात्रिक छंद का सरसी, जिसमें 27 मात्राएं होती है। अब देखिए इसको याद करना कितना आसान है। चौपाई में आप ये ध्यान रखिएगा 16, गीतिका 3 अक्षर का है, छोटा है, 26, हरि गीत का उससे बड़ा दिख रहा है लिखने में, 28 मात्राएं। रोला 2 जैसा है, आगे 2 के आकार का लिखा है, 24 मात्राएं। आल्हा, अ को 3 मान नहीं है, इस ये जो आ की लाइन है इसको आप 31 मान लीजिए, 1 का 31। सरसी, सौ से ऐसे साउंड आ रहा है 27 जैसा। ये आपको सममात्रिक छंद में याद करना है। ज़्यादातर सममात्रिक छंद ही आते हैं एग्जाम्स में। और अब है अगला अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि दोहा के अपोजिट क्या है। दोहा के अपोजिट होता है
सोठा, सोठा दोहा के अपोजिट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोहा में जो मतलब मात्राएं होती हैं वो 13-11 होती हैं, यानी पहले और तीसरे लाइन में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे लाइन में 11 मात्राएं होती हैं। और सोठा में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, पहले और तीसरे लाइन में इसमें 11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला है, ये हम अर्ध सम्मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। हमने सम्मात्रिक छंद में पढ़ा ऊपर कि 6 चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, आल्हा और सरसी। ठीक है, अब अर्धमात्रिक छंद जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें 4 पढ़ने हैं, दोहा, सोठा, वर्वे, उलाला। ठीक है, दोहा हमने बता दिया आपको कि 13-11 मात्राएं होती हैं, और 13 और 11 मात्राएं होती हैं, तो टोटल 24 मात्राएं। सोठा में 11-13, तो इसमें भी 24 मात्राएं। अगला है वर्वे। वर्वे जो है इसमें 19 मात्राएं होती हैं, और इसे अवधि का निजी छंद भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है यति 12 और 7 पे होती है, तो 19 हो गया, 12 7 19। अगला है अर्धमात्रिक छंद का अंतिम उलाला। उलाला में कुल 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था कि हरि गीतिका में भी 28 मात्राएं होती हैं, लेकिन हरि गीतिका जो है ये एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो इसमें 16 और 12 पे यति होती है, जबकि उलाला जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 15 और 13 पर वो यति होती है। ठीक, अब हम देखते हैं विषम मात्रिक छंद जो है इसमें 2 पढ़ना है हमें। हमने सममात्रिक छंद में 6 पढ़ा, अर्ध सममात्रिक में 4, अब हम विषम मात्रिक में पढ़ेंगे 2। विषम मात्रिक छंद जो है ये 2 छंद के मिलने से बनता है। जैसे हम इसमें 2 प्रकार हैं, कुंडलियाँ और छप्पे। कुंडलियाँ जो है इसको संयुक्त छंद भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बना है। ये किस किस से बना है? तो ये रोला और दोहा से मिलकर बना है। रोला जिसमें हमने ऊपर देखा 24 मात्राएं होती हैं, दोहा इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन रोला जो है ये सममात्रिक छंद था और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद था। जब मात्रिक और अर्ध सममात्रिक अर्धमात्रिक मिल गए तब ये विषम मात्रिक छंद बना। ठीक है, इसमें 6 पद होते हैं। अभी जो हमने सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक देखा है उसमें 4-4 पद थे सभी में, जबकि विषम मात्रिक छंद में 6 पद होते हैं। ठीक है, और इसमें प्रथम और अंतिम शब्द जो है वो समान है। कुंडलिया में प्रथम और अंतिम शब्द समान होगा। दूसरा है छप्पई जो है ये रोला प्लस उलाला के मेल से बना हुआ है। ठीक, फिर वैसे ही रोला तो सममात्रिक छंद था और उलाला अर्ध सममात्रिक, इन दोनों के मिलने से बन गया छप्पई जो इसमें प्रथम 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं और अंतिम के 2 चरण उलाला के होते हैं। ठीक, एक बार में आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन आप इसको 1-2 बार देखिएगा, क्योंकि अगर आप एस्टेट और बीपीएससी टीचर वाली तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से नहीं कुछ तो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, तब आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब वार्णिक छंद की हम बात करते हैं। मैंने छंद के 3 प्रकार बताए, मात्रिक, वार्णिक, मुक्त। मात्रिक छंद के फिर 3 प्रकार थे, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। ठीक है, वो हमने कर लिया। अब हम वर्णिक छंद की बात करते हैं। वर्णिक छंद जो है इसको हम पहले इस हिसाब से पढ़ते हैं, इसमें धनाक्षरी। ठीक, ये इसके प्रकार हैं। धनाक्षरी जो है, अब धनाक्षरी के फिर 2 प्रकार हैं, रूप धनाक्षरी और देव धनाक्षरी। देव धनाक्षरी आपने सुना होगा कि हमारे 33 कोटि देवी देवताएं हैं। ठीक है, तो 33 कोटि देवी देवताओं से आप ध्यान रखिएगा कि देव धनाक्षरी में 33 मात्राएं होती हैं और रूप घनाक्षरी में 32 मात्राएं होती हैं। ठीक, रूप घनाक्षरी में यति कितने पे होता है? तो 8 8 8 8 पे। ठीक, 8 चौक 32। देव घनाक्षरी में क्योंकि 33 मात्राएं होती हैं तो इसमें यति 8 8 8 प्लस 9 पे होता है। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला है सवैया। सवैया जो है ये थोड़ा सा पढ़ने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। इसके 4 भाग हैं फिर सवैया के, मदिरा, मंदगद्य, दुर्मिल और सुंदरी। मदिरा में 22 वर्ण है। अब हम क्योंकि वार्णिक छंद पढ़ रहे हैं तो अब हम वर्ण की गिनती कर रहे हैं। ठीक है, तो मदिरा में 22 वर्ण है, मदगद्य में 23, धुर्मिल में 24 और सुंदरी में 25। ठीक, ये हमारा वार्णिक छंद का प्रकार था। अब वार्णिक छंद में देखिए, कुछ वार्णिक छंद ऐसे हैं जिसमें 11 मात्राएं, 12 मात्राएं, 14 मात्राएं, 15 और 17 हैं। ठीक, 11 जो है ये किस किस में है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, भुजंगी, शालिनी, इन चारों में 11 मात्राएं हैं। यह भी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास चल रहा है, लेकिन जब आपको पेपर में
नॉर्मली एक इंद्र वज्रा दे देगा कि ये इंद्र वज्रा और या उपेंद्र वज्रा या धूर्त विलंबित ये कौन से छंद हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसीलिए एक दो बार बस आप इसको देख लीजिएगा, आपको ये माइंड में रहेगा। तो 11 मात्राएं किस किस में हैं? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, भुजंगी और शालिनी। 12 मात्राएं किस किस में हैं? त्रोटक, द्रुत, विलंबित। 14 मात्राएं हैं बसंत तालिका में, 15 मात्राएं हैं मालिनी में और 17 मात्राएं हैं मंद्रा, कांता और बिरहणी में। ठीक, ये मैंने छंद कंप्लीट करवा दिया है आपको। आप एक दो बार देखेंगे तो समझ आएगा, एक बार में बिल्कुल नहीं समझ आने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप इसे रिवाइज करेंगे, अपनी पेपर के लिए तैयार करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।